दोस्तों मैं अखिलेश कुमार A1 टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम आज इस सेशन में बात करेंगे नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस संसार में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नाम का कोई चीज़ नहीं है। इस इम्पॉसिबल नाम वर्ड का कोई डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है। वो बस आपके और हमारे मन में होता है कि ये काम मुश्किल है। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी डिग्री, कोई भी पढ़ाई, कोई भी बिजनेस हो, वो असंभव नहीं है। दुनिया में ऐसे महान लोगों ने मिसाइल काम किए हैं जो उदाहरण से भरे पड़े हैं। मैं आपको एक पहले उदाहरण से दे करके बताऊंगा, फिर आप हाँ जी समझ जाएंगे कि इस असंभव नाम का कोई चीज़ नहीं है जी। हैरी एंड्रयूस ब्रिटिश कोच के 1903 के ब्रिटिश कोच थे। उन्होंने चैलेंज किया था जी कि 1 मील की दौड़ का रिकॉर्ड 4 मिनट से ज़्यादा का है, उससे तोड़ना मानव के लिए असंभव है। पर एक महान व्यक्ति ने इसे सुना नहीं, इसे माना नहीं जी, और उन्होंने 3 मिनट 59 सेकंड में दौड़ पूरी करके 1 मील की दौड़ पूरी करके इतिहास रच दिया जी, मिसाइल कायम कर दिया जी। 1 मील की दौड़ दोस्तों होती है 1.600 यानी 1600 मीटर्स। उन्होंने 3 मिनट 59 सेकंड में पार करके पूरा करके इतिहास रच दिया जी। इसलिए कोई भी काम असंभव नहीं है दोस्तों। ऐसे ऐसे उदाहरण है जो भरा पड़ा है पूरे दुनिया में। मैं आपको दूसरा उदाहरण दे के भी बता देता हूँ जी। साइंटिस्ट है एक डॉक्टर लीदी फॉरेस्ट। उन्होंने चैलेंज किया था जी कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। पर एक महान व्यक्ति ने इसे चंद्रमा पर पहली बार 1959 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ के इतिहास रच दिया जी। उनका नाम हमेशा इतिहास में लिया जाएगा जी। उदाहरण से भरी पड़ी है दोस्तों दुनिया में। मैं आपको अगला एक उदाहरण देकर बता देता हूँ। लॉर्ड केल्विन ने चैलेंज दिया था और उन्होंने कहा था कि सिर्फ पक्षी ही उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। पर किसी महान व्यक्ति ने ये मानी नहीं है और उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया और एक दिन हवाई जहाज हेलीकॉप्टर का आविष्कार कर दिया और उनका नाम है राइट ब्रदर्स। इसलिए दोस्त असंभव नाम का कोई चीज़ नहीं इस संसार में। ऐसे ऐसे उदाहरण पढ़िए, भरी पढ़िए, मैं जितना भी बताऊँ उतना कम है जी। और मैं आपको बता दूँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर गए थे, उन्होंने इतिहास रचे। उसके बाद स्पेस यानी अंतरिक्ष में हमारे देश के प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में गए थे 1984 में। और खुशी की बात दोस्तों ये है कि अभी हाल में ही सुनीता विलियम्स मैम अंतरिक्ष से वापस आई है। 9 महीना रहकर रिसर्च करके, सफलतापूर्वक रिसर्च करके आई है मैम। किसी आदमी को किसी बंद रूम में अगर 1 महीना रखा जाए तो उनके लिए रहना मुश्किल हो जाता है। और सुनीता मैम ऐसे महान है जिन्होंने 9 महीना रिसर्च करके आई है सफलतापूर्वक। उनका नाम हमेशा इतिहास में रखा जाएगा। अगर वो गुजर भी जाएंगे फिर भी जब तक संसार रहेगी उनकी नाम इतिहास में लिया जाएगा जी। उन्होंने इतिहास रच दी है करके जी। उदाहरण से भरा पड़ा है दोस्तों। मैं आपको अगला एक उदाहरण दे के बता सकता हूँ जी। ब्रिटिश की एक लड़की थी विल्मा रोड्स, उसको पोलियो था। उसको डॉक्टर ने कहा, वो अपनी माँ से कह रही है, माई डॉक्टर टोल्ड मी आई वुड नेवर वॉक अगैन, बट हिज मदर टोल्ड हिम यू कैन वॉक। डॉक्टर ने बोला कि आपकी बेटी कभी चल नहीं सकती है, पर उसकी माँ ये बात मानी नहीं और उनकी परवरिश सही से करना शुरू कर दी। और बाद में जाके उस लड़की ने एक नहीं 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है। एक नहीं 3 गोल्ड ओलंपिक मेडल जीती है। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ के अपना मिसाइल कायम की है। तो ऐसे एग्जाम्पल बड़े पड़े हैं। मैं दूसरा एग्जाम्पल देख के भी आपको बता सकता हूँ जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग है और सच्ची घटना है जी।
मैं आपको बताता हूँ। दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन जब 8 साल के थे तो जब वो स्कूल गए एक दिन, जब तो टीचर ने एक चिट्ठी दी, बोले ये चिट्ठी जाके अपने मदर को दे देना। अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि दुनिया के महान साइंटिस्ट हुए, वो चिट्ठी आके अपनी माँ को दी और उनकी माँ वो चिट्ठी पढ़ी और उन्होंने बताया अपने बेटे को कि इस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि टीचर कह रहे हैं कि आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंस है, आपके बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ है, इतना प्रतिभाशाली है कि हम इनको पढ़ा नहीं सकते, हमारे में इतने सक्षम नहीं है हमारे टीचरों में कि आपके बेटे को पढ़ा सके। आप इनको घर पे पढ़ाए, कल से आप मत इनको भेजना। जबकि उसमें उल्टा लिखा था जी। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली में लिखा उसमें ये था कि आपका बेटा मंदबुद्धि है, हम इनको नहीं पढ़ा सकते, आप इनको कल से स्कूल मत भेजना, नहीं तो हम वापस भेज देंगे। पर उनकी माँ ने ये बात उल्टा पढ़ी और किसी की सुनी नहीं और उनका परवरिश करना शुरू कर दिया और वो सेल्फ स्टडी करके खुद से पढ़ के अल्बर्ट आइंस्टाइन महान साइंटिस्ट हुए। और जब बाद में उन्होंने अपना नए घर शिफ्ट करने लगे तो उनको एक दराज में चिट्ठी मिली, वही चिट्ठी मिली जो उनकी माँ को मिला था, टीचर ने जो दिए थे। और जब वो अपना चिट्ठी पढ़ने लगे तो भावुक होकर रोने लगे और उसमें लिखा हुआ था, वही सच्चाई लिखा हुआ था जो टीचर ने दिया था जी। उसमें लिख के कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, ये हमारे लायक नहीं है, इसको हमारे स्कूल में भेजना मत। दोस्तों, इस दुनिया में इस करके कोई भी काम असंभव नहीं है, ऐसे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। हमारे देश के ही रविंद्र जैन जन्म से अंधे थे, जन्मजात अंधे थे, उनको कुछ बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, पर वो महानतम संगीतकार हुए। दोस्तों आप ज़रा सोचिए, जो व्यक्ति देख नहीं सकते वो एक महान संगीतकार हुए और उन्होंने राधा कृष्ण की भजन गाई हुई है और रामायण में उन्होंने संगीत पूरे रामायण में अपनी आवाज़, अपनी संगीत दिए हुए हैं। जो आप ज़रा सोच सकते हैं दोस्तों, जिन्होंने कभी देखे नहीं है श्री राधा कृष्ण कभी देखे नहीं, कभी कुछ पता नहीं, फिर भी उनके बारे में गा करके, उनके गुण गा करके उन्होंने मिसाइल कायम किया जी। दोस्तों अगला उदाहरण मैं एक और आपको बता दूं, अपने देश के एक सूरदास जन्म से अंधे थे, वो भी जन्म से ही अंधे थे। अब आप मथुरा हाईवे पे एक मंदिर है, वहाँ पर एक पीपल के पेड़ के नीचे संगीत गाते थे। तो रोज़ वो संगीत गाते थे, तो लोगों ने बोला कि आप यहाँ पे संगीत क्यों गाते हैं, आप मंदिर चले जाइए, मंदिर पास में मंदिर है, मथुरा हाईवे पे है, श्री कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पे आप जा करके वहाँ पे भजन गाइए, वहाँ पे आपको और भी सुविधा प्राप्त हो जाएगा जी, जो भी है प्रसाद भोजन। तो वो रोज़ मंदिर में जाने लगे, वहाँ जाके भजन संगीत करने लग गया जी। और वो तो जन्म से ही अंधे थे, उनको बिल्कुल दिखता नहीं था जी। तो वो भजन में गाते थे कि आज बहुत सुहाना लग रहा है, श्री कृष्ण आज हरे कपड़ों में आए हैं, वो कहते थे। तो जो मंदिर के पुजारी थे वो कहते थे कि भाई ये तो अंधे हैं, तो इनको कैसे पता चला कि हरे कपड़े हमने आज पहनाई हुई है भगवान को। फिर दूसरे दिन वो आए, उन्होंने बोला कि आज इनको दूसरे कपड़े पहना देंगे, फिर हम देखेंगे इनको ये कैसे बता सकते हैं, अंधे होके कैसे बताते हैं या ऐसे। तो उन्होंने दूसरे दिन लाल रंग का कपड़ा पहना दिया भगवान को और पूजा स्टार्ट किए, आरती। तो सूरदास जी फिर से उस दिन आए और भजन करने लगे और संगीत गाते गाते कह दिए, आज और भी अच्छे लग रहे हैं भगवान, आज लाल कपड़ों में और भी अच्छे सुहाने लग रहे हैं। तो मंदिर के पुजारी बोला ये तो असंभव है, ये अंधे फिर भी इनको कैसे पता चल जाता है कि आज हमने भगवान को कौन सी कपड़े पहनाई हैं। तो उन्होंने बोला कि आज
कल होकर उन्होंने बोला कि आज भगवान को हमने कोई कपड़े डालना ही नहीं उनके ऊपर, आज सिर्फ हमने पत्तों से रख देनी है। और फिर हम देखते हैं कि ये अपने मर्जी से अपने मन से बोल देते हैं कि सच में इनको कोई भगवान दर्शन देते हैं। तो आपको जानकर असंभव लगेगा दोस्तों, जब कल होकर दोबारा सूरदास जी आए और पत्तों से ढके हुए थे, उन्होंने बोले, संगीत में गाते गाते बोल दिए, भगवान भी गरीब हो गए हैं, आज पत्तों में आए हैं। पुजारी सुनकर शौक हो गए, उनको लगा ये असंभव, जो अंधे हैं उनको इनको कैसे पता चल गया। तो सूरदास जी ने बताया कि हम अंधे हैं तो क्या, पर हमें श्री कृष्ण रोज दर्शन देते हैं। इसलिए कहते दोस्त, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है इस दुनिया में, उदाहरणों से भरा पड़ा है। दोस्तों आज के लिए सेशन इतना ही ख़त्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।